subscribe now and press the bell icon. Never miss. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद दोस्तों आप सबको। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को जब हम जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हैं, किस तरह डिक्लेयर करते हैं? वी आर कीवर्ड की से हम इसको डिफाइन करते हैं, वी आर कीवर्ड से। और फिर स्पेस वेरिएबल का नेम, वी आर से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसको जब आप वैल्यू असाइन करना चाहिए वो फिर हमारे पास इजीली हम असाइन कर सकते हैं इसको। अगर हम सिंगल वेरिएबल में डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरह हम कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर कराना है, फॉर एग्जांपल एक कार का एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पर। इसमें क्या था, हमारे पास इस एग्जांपल में कार का जो कलर था, कैपेसिटी था, जो इंजन कैपेसिटी थी वो हमने शो कराना था, वेट था, रजिस्ट्रेशन नंबर था। इन सब को बजाय इसके कि हम हर एक स्पेसिफिकेशन के लिए अलग अलग वेरिएबल ले लें, उन सब को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराया। अच्छा, अब यह सब हमने पिछले लेक्चर में हमने इसमें बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट थी। वेरिएबल में हम जब भी डेटा स्टोर करते हैं तो वो हमारे पास इंडेक्स बेस में स्टोर होता है, वे एरे में। यहाँ पर हमने कहा कार का नेम स्टोर कराया था, सुजुकी है, फोर सीटर है और रेड कलर में है। तो सुजुकी हमारे पास ये है कि ये हमारा जो नेम है, फोर सीटर हमारे पास सीट की कैपेसिटी है, हमारे पास कलर क्या है, ये सब हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा स्टोर कर रहा है ये इंडेक्स बेस पे स्टोर कर रहा है। सुजुकी हमारे पास यहाँ पर 0 इंडेक्स पे है। इंडेक्स पे जब स्टोर होगा तो फिर हम जब गेट करेंगे तो इस सेम इंडेक्स नंबर पे गेट करेंगे। वही इंडेक्स हम पास करते हैं तो हमारे पास वो नंबर गेट हो जाता है। सेम हमारे पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत वास्ट यूज़ होता है। एरे इतना यूज़ नहीं होता जितना ये ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। हमारे पास सेम एग्जांपल हमने यहाँ पर करे तो हम यहाँ पे जो इंडेक्सेस है उस इंडेक्सेस को आप नेम भी दे सकते हैं, और अगर आप इसको 0 1 वैल्यू भी पास करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमारे पास ये सुजुकी क्या है, और सीटर क्या है या रेड कलर क्या है। सेम एग्जांपल अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए करिए, आप हम नेम डिफाइन कर दो तो कोलोन, उसके बाद हम इसकी जो वैल्यू है उस हम दे सकते हैं कोलोन के बाद। नेक्स्ट, हाँ, जब हम इसके मॉडल कलर वगैरह जो भी डिफाइन करना चाहिए तो किस तरह हमारा ऑब्जेक्ट का नेम, वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम नेम, इसके इसमें हम सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी आप डिफाइन करना चाहते हैं, इसमें उसी प्रॉपर्टी को अगर हम वैल्यू असाइन करना चाहें तो फिर हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाता है। प्रॉपर्टी और वैल्यू यहाँ पर हम किस तरह सेपरेट करते हैं, इस कोलोन की बेस पे हम ये सेपरेट कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी में देना चाहो तो मैंने असाइन कर दी, तो अगर सेकंड प्रॉपर्टी में असाइन करना चाहो तो फिर कोमा आएगा। कोमा के बाद इस तरह थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी। जितनी भी हम असाइन करना चाहते हैं हम दे सकते हैं। जावास्क्रिप्ट पॉपअप, इसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट की पॉपअप बॉक्स भी पढ़ी थी। इसकी उससे पहले लेक्चर में हमारे पास 3 पॉपअप बॉक्सेस है। एक अलर्ट है, एलेक्ट्स अगर आपने यूज़र को इनपुट शो कराना हो आउटपुट, तो अलर्ट्स बॉक्स के ज़रिए आउटपुट हम शुरू करा सकते हैं। कंफर्म बॉक्स, इसके बाद कंफर्म बॉक्स होता है। कंफर्म बॉक्स अगर हम डिलीट या यस पे क्लिक करना चाहता है तो वो मॉडल हमारे पास ओपन हो जाता है। वो चाहता है कि आप ये डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। जब ओके करेंगे तो ओके, जब डिलीट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स था। प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम ये
एक इनपुट फील्ड दे देता है हमारे पास। पिछले लेक्चर में ये सारी मौजूद है। इसके बाद हमारा जो आज का लेक्चर है, थर्ड लेक्चर हमारे पास, ये तो पहले ओवरव्यू था जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ी थी। अब हमारे पास जो थर्ड लेक्चर है और जावास्क्रिप्ट की फंक्शन है। फंक्शन हमारे पास किस तरह काम करते हैं। फंक्शन हमारे पास होता क्या है, अब हम ये देखेंगे। इसमें हमने एक स्टेप ऑफ कोड डिफाइन किया होता है, और कोड क्या डिफाइन किया होता है, वो जो स्पेसिफिक फॉर्म टास्क पर परफॉर्म करे। स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए हमने ग्रुप ऑफ कोड लिखे हैं। तो बजाय इसके कि मैं वही सेम एक्शन यहाँ पर एक दफ़ा मुझे चाहिए वो सारे कोड यहाँ लिखने पड़े, फिर दोबारा मुझे चाहिए, फिर चाहिए, लेकिन इस तरह लिखने से बजाय इसके कि मैं एक दफ़ा इस कोड को डिफाइन करूँ और यहाँ इसको मैं कॉल लेता रहूँ, तो जो चीज़ मुझे अचीव करना हो इस फंक्शन में इजीली अचीव कर सकूँ। फंक्शन हमारे पास किस तरह काम करता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आते हैं जेएस क्लास, न्यू फाइल फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, इसमें क्लास जेएस क्लास 3। नेक्स्ट index.html हम इंडेक्स फाइल बनाएंगे। इसी फाइल में index.html में इसको टाइटल देंगे बेसिक सिंटैक्स, टाइटल जेएस क्लास 3। जावास्क्रिप्ट को हम किस तरीक़ों से इंसर्ट कर सकते हैं हमारे पेज में, दो तरीक़ों से। इंटरनल होता है और हमारे पास एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो HTML के फॉर्म के अंदर, और दूसरा एक्सटर्नल। तो यहाँ पर हम इंटरनल करना हो तो हम सिंपल यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है इसमें डिफाइन करेंगे हम। और अगर एक्सटर्नल करना हो तो यही पर एक फाइल नया फाइल बना के न्यू फाइल .js की में स्टोर कराएंगे। .js में कस्टम .js नेम दिया हमने। हाँ, यहाँ पे सेव करता हूँ। नेक्स्ट हमने इन दोनों को लिंक करना है, तो किस तरह लिंक करेंगे। पहले हमने इंटरनल पढ़ा, अब एक्सटर्नल जेएस है। एक्सटर्नल जेएस सोर्स में हमारे पास कस्टम .js आ जाएगा। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए सिंपल अलर्ट में शो कराना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी है या नहीं है। रेडी मैसेज हमने अलर्ट बॉक्स में शुरू करना चाहता है। अब सेव कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, अब देखना है ओपन इन ब्राउज़र। अलर्ट बॉक्स ओपन हो गया है, तो सब कुछ रेडी है। अब हम अपना जावास्क्रिप्ट भी डिफाइन करना चाहता हूँ, तो जो भी काम करना चाहते हो हम इजीली कर सकते हैं। अभी हम यहाँ फंक्शन का एक एग्जांपल करना चाहते हैं। एग्जांपल करेंगे इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन का एग्जांपल करेंगे कि दो नंबर को किस तरह ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने दो इनपुट फील्ड देंगे। इनपुट फील्ड में लेबल में num1 और दूसरा num2। इनपुट फील्ड टेक्स्ट नेम। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर एक सबमिट बटन लेते हैं।
जब उस पर क्लिक हो जाए तो इस दोनों को कैलकुलेट करके आउटपुट शो करना है। इसके लिए यहाँ पर हम टाइप इनपुट टाइप सबमिट, अलर्ट हटा दिया। इसको वैल्यू देंगे कैलकुलेट num1, सॉरी वैल्यू अभी नेक्स्ट क्या करना है, जब भी इस पे क्लिक हो जाए, इवन है एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जब इस पे हमारे पास क्लिक हो जाए तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। वो फंक्शन हमारे पास इन दोनों से वैल्यू उठाएगा, मुझे ऐड करके यहाँ पर एक आउटपुट जनरेट करके देगा। इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन ले लेते हैं। उस फंक्शन का, इस फंक्शन को जब फंक्शन डिफाइन करेंगे तो फंक्शन कीवर्ड से हम डिफाइन करेंगे, प्लस स्पेस और जो नेम हम देना चाहते हैं फंक्शन को वो हमारे पास आ जाएगा ऐड। तो हमने यहाँ ऐड दे दिया एडिशन के लिए। अलर्ट में शो कराएंगे। इसमें हम क्या कर परफॉर्म करना है, इसमें हम सिंपल एरर डिस्प्ले करना चाहते हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपने अलर्ट शो कराना है इसमें। तो यहाँ हम देखेंगे रिफ्रेश हो गया। तो फिलहाल फंक्शन कॉल नहीं है। जब हम अब फंक्शन जो इस पर जब क्लिक हो जाए तो आपने उस फंक्शन को कॉल करना है। अभी तक तो कुछ नहीं है इसमें। HTML की कुछ प्रॉपर्टी है, तो अगर आप वो अपने अप्लाई करना चाहिए तो आप इसको इजीली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे HTML की कुछ प्रॉपर्टी है, वो अनक्लिक, HTML की प्रॉपर्टी लगा दिया अनक्लिक। इसमें अनक्लिक प्रॉपर्टी यहाँ फिर आ जाएंगे। ये एक्चुअली अनक्लिक इस एक्शन को देखता है। जब इस बटन या इस एलिमेंट होगा इस पे क्लिक हो जाए, या आप किसी इनपुट फील्ड को या एक इनपुट फील्ड पे करना चाहिए, उस पर आप फोकस वगैरह लगाना चाहते हैं, इस पर लगा सकते हैं। इस तरह फॉर्म्स है, फॉर्म्स जब आप सबमिट वगैरह हो तो आपने क्या करना है, तो ये बाद में आएंगे, लेकिन अनक्लिक की मदद से है। अनक्लिक हमने डिफाइन कर दिया, अभी इस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन ऐड या फंक्शन कॉल हो गया है। अभी इन दोनों से वैल्यूज उठा वो यहाँ पे करानी है। यहाँ से जब भी हम वैल्यू उठाएंगे तो हमारे पास किस तरह आएंगे, ये इनपुट फील्ड, इससे वैल्यू उठा के हम वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। पहले हम इस पहले इनपुट फील्ड से वैल्यू उठा एक वेरिएबल लिया हमने num1। अब इसको हमने किस तरह गेट करना है, num1 से हम किस तरह वीडियो उठाना है, हमको किस तरह हम सेलेक्ट करेंगे, इससे वैल्यू किस तरह उठाएंगे, आईडी के बेस पे। तो आईडी की बेस पे हमने पहले कर दिया, किस तरह हम आईडी की बेस पे ले सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
आईडी की बेस पे हम उठा लेंगे बाय आईडी। यहाँ पर हमने आईडी को हम यहाँ अपने देना num1 और आईडी num2। num1 हमने यहाँ पे डिफाइन किया, इस num1 को हमारे पास सेलेक्ट कर देगा। अभी तो सेलेक्ट तो हो गया, लेकिन इस पे अभी करना क्या है, इससे भी हमें वैल्यू उठा के दो, डॉट वैल्यू। इससे जब हम वैल्यू उठाऊंगा तो हमारे पास वैल्यू के ज़रिए आएगा। यहाँ पर सेम num1 को हम एलेक्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है। स्टेप वाइज हम जा रहे हैं, इस तरह डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास ये आईडी उठाएगी कि नहीं। यहाँ पर हम सेव करते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, 56 आ गया। अभी हम num2 से भी वैल्यू उठाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी फ्रॉम num2। इसकी जो वैल्यू गेट हो जाएंगे हमारे पास। अभी नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इसको हम वेरिएबल लेंगे, इसके लिए सम इक्वल टू num1 प्लस num2। अब हम यहाँ अलर्ट में सम ऐड कर दें, रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे जब हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 5 6 7 8 आ गया, लेकिन इसमें मसला है। यहाँ हमारे पास थोड़ा मसला है। इसको कंटिन्यूएशन करेंगे, इसके लिए कंटिन्यूएशन करेंगे। इसको ये 56 78 आ रहा है, इसमें मसला है। इसमें हमने थोड़ा वैल्यूज़ तो ले रहा है, लेकिन उसको ऐड नहीं कर रहा है ये। जब जावास्क्रिप्ट में हम कंटिन्यूएशन करेंगे तो हम प्लस के ज़रिए करेंगे। इसके लिए एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम इसलिए किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको प्लस num1 और प्लस num2। रिलोड हो गया और कैलकुलेट हो गया, सेम यही पर प्लस num2। अब सही है, हाँ। अगर हम यहाँ पर नहीं करना चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ की जो हम यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारे पास। प्लस से एक्चुअली हमारे पास जो डेटा उठा रहा है तो ये इस स्ट्रिंग उठा रहा है, तो हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम प्लस यूज़ करते हैं। ये स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंकेटिनेट करता है, तो हमने इसको इंटीजर कर दिया। जब दोनों इंटीजर हो जाए तो ये दोनों को ऐड कर देगा हमारे पास। हाँ 134 चार्ज है। ये इंटीजर हो गया तो फिर कैलकुलेट कर दिया इसने। अगर सेम एग्जांपल तो ये तो एडिशन के लिए हो क्या है, अगर सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे तो किस तरह करेंगे अभी देखेंगे। हम सब्ट्रैक्शन के लिए ये खाली एडिशन में ये मसला करेगा। आपको याद होना चाहिए कि ये एडिशन में सिर्फ ये मसला होगा, बाकी में मसला नहीं आएगा।
यहाँ पर ये सेम एग्जांपल हम देखेंगे, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। एडिशन को हटा दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में स्टेरिक से होता है, तो ये किस तरह होता है अब देखेंगे। पेज लोड हो गया तो हमने देख लिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो ये भी है, सही आ गया हमारे पास, -22 कैलकुलेट कर दिया इसने। एडिशन में प्लस साइन कंकैटिनेशन के लिए यूज़ करेंगे, सिर्फ वही में मसला करेगा, बाकी में नहीं, खाली एडिशन में ही मसला होगा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम यहाँ अलग बटन बना सकते हैं, इस पे क्लिक करके दूसरा फंक्शन कॉल होगा और फिर हमारे पास उससे सब्ट्रैक्ट होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए इस तरह हम कर सकते हैं। आप लोग अपने लिए बना सकते हैं एक्साइनमेंट के ज़रिए, जिसमें डिफरेंट फंक्शन यूज़ हो, आप इस तरह कर सकते हैं, ख़ुद कर सकते हैं इसमें। यहाँ नेक्स्ट, यहाँ तो सिंपल फंक्शन कॉल था, अगर हमने इसी फंक्शन को जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कॉल करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर इस फंक्शन को जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कॉल करना हो, फंक्शन, दूसरा फंक्शन हम ले लेंगे सब्ट्रैक्ट, कॉल कर, और सब्ट्रैक्ट का फंक्शन कर लिया। यहाँ फिर हमने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन ले लिया, इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करते हैं। फंक्शन को जब मैं जहाँ भी कॉल करेंगे, सब्ट्रैक्शन इसके नेम और इसके ब्रैकेट्स जो आ जाएंगे, तो ये हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पर सम अलर्ट फंक्शन कॉल, अलर्ट में सिंपल हम देखेंगे कि किस तरह काम करता है, नहीं किस तरह आता है। अभी पेज रिफ्रेश हुआ लेकिन ये काम नहीं हुआ। पेज लोड, एक्चुअली ये भी हमारे पास एक इवेंट है। अगर आपने पेज लोड पे किसी फंक्शन को कॉल करना है तो हम किस तरह करेंगे। सिंपल हमारे पास जो फंक्शन नेम होगा वहाँ पर हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अभी सेम हमने ये एग्जांपल हमने यहाँ पर इसके ज़रिए करना है। यहाँ पर हम इसको वैल्यू इसको पास करूँगा, यहाँ से इसको हम वैल्यू पास करेंगे और उस पर जो एक्शन परफॉर्म करना हो वो कर देगा और हम उसका आउटपुट शो करा देगा। तो सिंपल फंक्शन हमने देख लिया किस तरह काम करता है, और फंक्शन के पैरामीटर किस तरह काम करता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब आप किस तरह इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करने की आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू इसको सेंड करना चाहे तो कि वो इस वैल्यू पे कुछ एक्शन परफॉर्म करके आपको इसका आउटपुट शो करा दे। पैरामीटर यहाँ पर हम किस तरह पास कर सकते हैं, हमारे पास फंक्शन पैरा1 है, क्या ये पास पैरामीटर है, सेम कॉमा पैरा2 हमारे पास आ गया, पैरा3 हमारे पास, जितनी भी आप पास करना चाहे आप पास कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दो ठीक है, दो पैरामीटर ठीक है, हमने पास कर दिया इसको। अब जब भी हम यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे तो उसी टाइम हम ये वैल्यू इसको सेंड कर दूंगा। ये इस किस तरह सेंड कर देंगे तो हमारे पास पैरामीटर 1 30 आ जाएगा, पैरामीटर 2 हमारे पास 26 आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास फंक्शन की पैरामीटर इस तरह कॉल होता है। अभी सेम इन पैरामीटर्स को हम यहाँ पर इलेक्ट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट किस तरह करेंगे, इलेक्ट हमारे पास आ जाएगा और पैरा1 हमारे पास, पैरा1 में जो वैल्यू है वो यहाँ पे 30 आ रहे हैं, और
नेक्स्ट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सेम एलर्ट आ जाएगा, फिर ऑन माइनस फिर 2। हाँ, तो इसको हमने कर दिया तो 4 आ गया। अब यहाँ पर हमने सेम इसका फंक्शन कान कर दिया, लेकिन हमने अपनी तरफ से वैल्यू पास। अगर आप इस वैल्यूज पे एक्शन परफॉर्म करना हो, नेक्स्ट हमने यहाँ पे हमने एक्चुअली अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट इक्वल टू हमारे पास इक्वल टू, अभी हम इसको फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, ये सेम इसी तरह काम करेगा। अगर इसको हम इस तरह हटा को यहाँ पर से यहाँ हटा के यहाँ कर भी तो ये काम करेगा कि नहीं। फिर जावास्क्रिप्ट का स्कोप आता है कि यह इसका वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है। अगर ये हम यहाँ पर फंक्शन के बाहर सब डिफाइन कर दो तो फिर भी ये काम करेगा, एलर्ट आएगा। लेकिन फंक्शन में जब भी वेरिएबल यूज़ होता है वो इसी फंक्शन के अंदर काम करता है, न कि इसके बाहर काम नहीं करता है। अगर हम ये सब वैल्यू दोबारा यहाँ पर चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेशन करनी है, हमने इस फंक्शन को यहाँ पर हमारे पास और कोड भी है नीचे। इस फंक्शन से जो रिज़ल्ट आता है वो वैल्यू चाहिए मुझे। अगर उसके बाद हमने अपना नीचे जो लॉजिक होगा वो सेम उसी तरह परफॉर्म होगा। तो यहाँ से हम किस तरह हम यह वैल्यू दोबारा इस पर सेंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास रिटर्न फंक्शन होता है। रिटर्न फंक्शन हम किस तरह करते हैं, जब भी आप कोई फंक्शन कॉल हो जाए, फंक्शन जब हमारे पास कॉल हो जाए तो दो तरह हमारे पास टर्मिनेट या ख़त्म होता है। एक तो हमारे पास उस वक्त ख़त्म होता है जब हमारा फंक्शन जो होता है वो एंड कर दे। दूसरा हमारे पास जब भी उसे हमारे पास रिटर्न का स्टेटमेंट मिल जाए तो उसे जितना नीचे का कोड मिल जाएगा वो एक्सिक्यूट नहीं होगा और वहाँ से हमारे पास फंक्शन टर्मिनेट ख़त्म हो जाएगा। अगर हम अभी यहाँ पे अब करना क्या है, अभी हमने यहाँ पर रिटर्न सब्ट्रैक्ट की वैल्यू दोबारा इसको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो इसको हम यहाँ पे हमने कमेंट आउट कर दिया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये वैल्यू अब कहाँ से रिटर्न होगी, जिसको यहाँ से कॉल आया था ये दोबारा यहाँ पर आएगा। अगर आप इसका रिटर्न स्टेटमेंट गेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसी फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। हमारे पास सिंपल वेरिएबल सब्ट्रैक्शन ये आ जाएगा इक्वल टू, इससे जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो इस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। एलर्ट करना है, इसको हमने अलर्ट कर दिया। अब हमारे पास फंक्शन कॉल हो गया है, पैरामीटर भी पास हो गई, वहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो गया और वहाँ से उसने मुझे दोबारा वो आंसर रिटर्न कर दिया। मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगी यहाँ तक। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट हमारे पास एक्चुअली क्या करते हैं, अगर किसी फंक्शन को कॉल कर दे और उस फंक्शन को दोबारा डेटा चाहिए आपको, इससे जो रिज़ल्ट आ जाए उससे मुझे सेंड करके दो। हमने यहाँ से कमेंट करते हटा दिया, हमने सेव कर दिया। अभी इस फंक्शन को हमने कॉल करना है और इस फंक्शन से जो आंसर आएगा वो हमने सब्ट्रैक्शन में स्टोर कराना है।
इसको हमने सेव कर दिया, रिलोड कर दिया। अब हमने ये मैसेज दे रहा है अनडिफाइंड। हमने फंक्शन कॉल कर किया है लेकिन पता नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन जब आप चाहते हैं कि यहाँ से ये वैल्यू तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन उसको दोबारा मुझे दे दो, उसको दोबारा वहाँ से दोबारा मुझे सेंड कर दो। तो इसके लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। रिटर्न हमारे पास फिर सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, इसको हम यहाँ इस तरह हमारे पास आंसर आ गया। आज के लिए मेरे ख्याल में हमारे पास आज हमने फंक्शन पढ़ी। फंक्शन में पैरामीटर थे, फंक्शन पैरामीटर के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट थे। मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है। अल्लाह।